question, you have to find the voltage across one cell as shown in। यहाँ पर 8 सेल्स कनेक्टेड हैं as shown in figure। So current will be anti-clockwise direction and current is given by total voltage। total voltage हो जाएगा 8 सेल्स हैं, एक का EMF 5, टोटल रेजिस्टेंस 8 मल्टीप्लाइड एक का रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस 8 कैंसिल हो गया। सॉल्व करने के बाद आई आ जाएगा 25 एम्पियर। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि वोल्ट मीटर रीडिंग जो होगी वो ए और बी के बीच वोल्टेज है वही होगी। ए से बी तक वोल्टेज हम लेंगे तो ड्रॉप आएगा। अब हम ए से लेके इस पॉइंट तक जा रहे हैं, तक मान ए सी में वोल्टेज ड्रॉप है, हायर टू लोअर जा रहे हो, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हो, -5। अब ये करंट के अपोजिट में जा रहे हो इसलिए राइज हो जाएगा आई इंटरनल रेजिस्टेंस पॉइंट -5 प्लस आई इंटू 0.2 -5 प्लस 5 जीरो हो गया। तो वोल्ट मीटर रीडिंग जीरो आ रही है, इसका मतलब ऑप्शन करेक्ट। ऑप्शन वाले सर्किट बात करते हैं। मालूम है आफ्टर स्टेट कंडीशन बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट एंड इंडक्टर बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट। तो ये ओपन सर्किट हो गया स्टेडी स्टेट कंडीशन में। जब ये ओपन हो गया तो हटा दिया, फिर रिमेनिंग सर्किट ये बच गया। तो हमें करंट निकालनी है आई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव इन द एक्सटर्नल। आई हो जाएगा टोटल वोल्टेज टी डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस प्लस 4 10 3/10 मतलब 0.3 एम्पियर करंट आ। हमें कैपेसिटर का वोल्टेज निकालना है। कैपेसिटर का वोल्टेज वही होगा जो ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में है। हम लेंगे -a से बी तक, करंट डायरेक्शन में जा रहे हो ड्रॉप हो जाएगा आई इंटू आई दिया यहाँ पे 0.36 माइनस का 1.8 वोल्ट के अक्रॉस में है प्लस का 1.8 तो निकलना है कैपेसिटर में चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला होता है Q=CV या यहाँ पे माइक्रोफेरेड की 1.8 मल्टीप्लाई करके आ रहा है 7.2 10⁻⁶ माइक्रो 7.2 माइक्रो ग्राम। ऑप्शन 1 करेक्ट। ऑप्शन 1 इज। यहाँ पर हमको इस क्वेश्चन की बात करना है। सबसे पहला वोल्टेज हो गया इसमें। एमीटर हम लोग लगाते हैं सीरीज, वोल्टमीटर लगाते हैं पैरेलल में। मीटर होता है गैल्वेनोमीटर। अगर हम शंट लगा दें यानी एक वायर इन पैरेलल तो है एमीटर, और गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे बन जाएगा ये वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का पैरेलल में कनेक्ट कर और एमीटर को ऐसा फिगर ही दिख रहा है। तो ऑप्शन करेक्ट हो। बाकी वोल्टमीटर हम देखें पहले वाले में पैरेलल में लगा रखा है, वोल्टमीटर पॉसिबल किसी सर्किट।
ऑप्शन सही है। हम बात करते हैं क्वेश्चन चल दिए हुए हैं ईएमएफ से रजिस्टर R1 R2 सीरीज में कनेक्ट कर दिया कनेक्ट, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से हमने कनेक्ट कर दिया इसको। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल आर, जो कि हमें फाइंड करना है। कंडीशन हमको गिवन है ए से लेके बी तक वोल्टेज 0, ऐसा क्वेश्चन में लिखा। सेकंड सेल के फर्स्ट में वोल्टेज ड्रॉप है, ये भी है, ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, तो निकालना है एक्सटर्नल आर, जिसके लिए कंडीशन। तो हम सबसे पहले करंट निकालेंगे। करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा, क्योंकि दोनों सेल सपोर्टिव हैं, तो F2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल प्लस का इंटरनल, ये इक्वेशन आई। अब मेरे को निकालना है वी के हिसाब से वो 0, और वी अभी कितना होगा, हम ए से सी तक जा रहे हैं, कि माइनस का हो जाएगा, कि हम पॉजिटिव से नेगेटिव कर रहे हैं, फिर ये प्लस का होगा, राइज करंट के हम किट में जा रहे हैं सी। आई आर क्वेश्चन में दिया है, इसका मतलब ये है कि इक्वल टू IR2, आई की वैल्यू पुट कर देंगे 1 से अपॉन आर प्लस R1 प्लस R2, से ही कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई आज ऐसा मिल रहा है R प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू R2। यहाँ पे हम इसे सॉल्व करें, R हो जाएगा 2R2 माइनस R2, यानी R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 R के इक्वल है। ऑप्शन हमें मिलता है 1 इज, यहाँ पर हमको घट के क्वेश्चन है, दो सेल हैं लगाते हैं या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ताकि फिगर में हमने बना रखा, उसमें हम करंट सर्किट मिल रही है। फिगर 1 की बात करेंगे और हम फिगर 2 की बात करेंगे, दोनों में लोड रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पे I1 की लोड रेजिस्टेंस I2 इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन में ऐसा I1 इज इक्वल, I1 फर्स्ट फिगर में हो जाएगा, I1 की वैल्यू आएगी, सपोर्टिव सेल हैं, अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस R1 प्लस R2, बोलिए तो ई अपॉन प्लस, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन की बात करें, चाहो तो कट भी कर सकते हो, I1 आ जाएगा, ई कॉमन लेके कट कर प्लस R, ये हो गई इक्वेशन, तो 2 कॉमन ले लिया, कट। हम सर्किट 2 की बात करेंगे, अगर हमने सेल को कंबाइंडली एक ही सेल ले लिया, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, सेल हो गया, लेकिन आर वो पैरेलल में हाफ हो जाए, R/2 इसकी जगह। अब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट हो रहा है, R है हमारे पास है 2, पे करंट हो जाएगी यहाँ पर I2, बहुत आराम से हम I2 निकाल सकते हैं। I2 हो जाएगा एज ऑन 2 एक्सटर्नल प्लस R/2 इंटरनल, हो तो इसको ले जाओ एलसीएम के बाद जाएगा 4 प्लस R 1 I1
I2 दोनों यहाँ पे पुट, दोनों इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो I1 इज इक्वल टू I2 से हमको मिल गया I1 की E अपॉन 1 प्लस R 2 E अपॉन 4 प्लस, कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम तो पर मिल जाएगा हमको प्लस 2R इक्वल टू 4 प्लस R के R माइनस R इज इक्वल टू 4 माइनस 2 का मतलब हमको मिल गया R इज इक्वल ऑप्शन 1 वन है। यहाँ पर इस क्वेश्चन की सर्किट में इस दिया हुआ है, हमको निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट विद रेस्पेक्ट ए, तो मतलब हमको माइनस वी ए या वी बी ए निकालना। अब हम लोग वैल्यूज रेजिस्टेंस की नहीं दी है, डेफिनेटली हम कितना वोल्टेज का अप्लाई नहीं, सब करंट ला अप्लाई करेंगे एट पॉइंट सी अप्लाइंग किरचॉफ करंट लॉ। करंट लॉ क्या होता है? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग। यहाँ पे 1 है, यहाँ नोन है, 1 प्लस अननोन इज इक्वल टू 2, 1 प्लस अननोन सपोज एक्स इज इक्वल टू 2, मतलब एक्स कितना आ गया 1 एम्पियर, यहाँ पे हम 1 एम्पियर देंगे। तो अब बी से ए तक जाना है, हमें वी ए पूछा, वी बी ए ड्रॉप। अब हम डी से बी से डी तक जा रहे हैं तो राइज हो जाएगा, लोअर से हायर जा रहे हैं, डी से सी यानी करंट की जा रहे हैं तो ड्रॉप हो गया मल्टीप्लाइड बाई 1, ए तक ड्रॉप है, 2 कैंसिल होके -1 आ गया। तो वी बी ए लिख रहे हैं के रेस्पेक्ट में, अगर माइनस है तो ए प्लस का 1 वोल्ट, तो मतलब यहाँ पे आंसर है 1 निकल। क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की, निकलना है करंट 10 वोल्ट बैटरी में करंट, 10 वोल्ट बैटरी में करंट निकालनी है, 10 वोल्ट I2 निकल, I2 फाइंड करना है, I2 फाइंड करना, तो हमको सीधा सीधा इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम पाथ लेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए, पाथ ले रहे हैं क्लोज सर्किट, क्लोज पाथ ए बी एफ ए, ये हो गया क्लोज पाथ में ए से करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ड्रॉप हो जाएगा -5I1। अब हम बी से ई तक जा रहे हैं, दोनों करंट ऐड होके I1 प्लस I2 हो गई, करंट की डायरेक्शन में ही ड्रॉप हो, यहाँ पे करंट को हम I1 प्लस I2 ले रहे हैं कि दोनों का ऐड हो रही है, 20 I1 और I2 एक ही डायरेक्शन में ऐड हो गया। एफ तक जाएंगे, I1 अगेन ड्रॉप हो गया। अब एफ से जी तक हम लोअर से हायर वोल्टेज जा रहे हैं तो राइज हो जाएगा, ये हमारे पास हो गई। हम सिंप्लीफाई कर लें इस इक्वेशन के बाद हमको कर रहे हैं, करने जाएगी 10 है, 5 है, 17 हो जाएगी, 17I1 17 I2 कितना हो जाएगा 10 10 I 10I2 माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, साइड ले जाओ, प्लस ये करने। सिमिलरली अब हम लेंगे पाथ का वोल्टेज लॉ, बी
ये क्लोज पाथ लेना, फिर से ड्रॉप हो गया तक, पहले लिखा यहाँ पर tan I1 प्लस I2। अब हम ई से डी जा रहे हैं, करंट की I2 अप हो गया, और डी से सी लोअर टू हायर, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हम लिख tan I1 14I2 इक्वल टू, अब इक्वेशन 1 2 में से हम I1 I2 को हल कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 को 10 से इंटू 20 मल्टीप्लाई करके I1 के मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 10 से 170 I1 100 I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अप्लाई कर दिया, ये माइनस था, प्लस, और यहाँ पर 17 170 17 से करेंगे, 17 कह रहा है, तो इसका इक्वेशन और बोल दिया, सब्ट्रैक्ट बाद हमको का बाद कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 130 I2 यहाँ मिल गया, प्लस का I2 है, माइनस में आ गया 30/138 कर लें, वैल्यू आ रही है माइनस का 0.7 और राउंड ऑफ कर देगा रफली 0.2।